नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन पेपर क्लास 12 इकोनॉमिक्स का, जिसका एग्जाम आज हुआ है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से इसमें जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, ये 30 क्वेश्चन का आंसर एक एक करके बताने वाला हूँ। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा था कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसने कहा है? एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपका व्यक्तिगत इकाइयों का भी अध्ययन किया जाता है, छोटी छोटी इकाइयों का भी, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण का भी, यानी कि ये सभी का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। लगभग सारा क्वेश्चन आपका 90% क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। और आज जो गर्दा मचा करके आए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है। तो साधनों का आवंटन भी केंद्रीय समस्या है, साधनों का कुशलतम उपयोग ये भी है, आर्थिक विकास भी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे आपका उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा उत्पादन संभावना वक्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता, आज बिहाने मतलब सुबह सुबह बताएं क्या होता है भैया? जीरो होता है। अच्छा से समझाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि उपयोगिता का संबंध है। तो इसका संबंध है मानव आवश्यकता की पूर्ति से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। तो ये आपका शून्य होता है भैया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन होता है। तो ये आपका किसका होता है? उत्पत्ति के साधनों का होता है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, इसका होता है फलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मौद्रिक लागत निम्न में से किसे सम्मिलित किया जाता है। मौद्रिक लागत में आपका सामान्य लाभ, व्यक्त लाभ, अव्यक्त लाभ, यानी कि ये सभी को सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुके हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों, 10वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। तो स्थिर लागत कौन नहीं होगा भैया? कच्चे माल का दाम ये घटते बढ़ता रहता है, बीमा का प्रीमियम ये आपका स्थिर रहता है, ब्याज भी आपका स्थिर रहता है, फैक्ट्री का किराया भी आपका स्थिर लागत है, ठीक है। तो ये आपका स्थिर लागत नहीं है, ऑप्शन ये आपका परिवर्तनशील लागत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गर्दा मचा करके कौन आए हैं भाई? कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय में स्थिर कीमत पर बाजार में बेचने के लिए तैयार हो, उसे क्या कहते हैं? उसे पूर्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्ति। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो वस्तु का मूल्य कहां पे निर्धारित होता है? जहां पे आपका मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को कट करता है, यानी कि मांग और पूर्ति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र क्या हो, किधर खिसक जाएगा आपका मांग वक्र? तो ये आपका बाईं ओर खिसक जाएगा, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा बाईं तरफ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया बच्चों, देखिए कि निम्न में से कौन सही है। तो ये सभी सही है। आपका पूर्णतः लोचदार में क्या होता है? पूर्णतः लोचदार पूर्ति में आपका ई एस बराबर इनफिनाइट होता है, और जो आपका अधिक लोचदार होता है उसमें आपका ई एस बड़ा होता है आपका 1 से, ठीक है। और आपका पूर्णतः बेलोचदार में ई एस बराबर 0 होता है। ये सभी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बच्चों कि निम्न चित्र किस बाजार को प्रदर्शित करता है। तो एक अधिकार बाजार को प्रदर्शित करता है। अगर इस तरह से रहता है तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा एकाधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित चित्र प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ये आपका ई एस बराबर आपका इनफिनाइट, यानी कि अधिक लोचदार को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो इसे आपका मूल्य ह्रास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि किसने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्थाओं का कार्यकरण से संबंधित है। तो ये आपका सेपिरो ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सम्मिलित है। तो ये आपका विनिर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्न में से कौन सी कठिनाई है। तो दोहरे संयोग का अभाव ये भी है, वस्तु विभाजन की कठिनाई ये भी है, सामान्य स्वीकार्य मूल्य मापक ये भी है, ठीक है। यानी कि ये सभी कठिनाई है वस्तु विनिमय प्रणाली का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि मौद्रिक नीति का संबंध है। तो जो आपका मौद्रिक नीति का संबंध है बच्चों, ये आपका खुले बाजार की क्रियाओं से है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि केन्स के गुणक
किन के बीच का संबंध को स्थापित करता है। तो किन के बीच भाई साहब, तो ये आपका इनकम और आपका निवेश के बीच का, ठीक है, यानी कि निवेश और आय के बीच का। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, निवेश और आय। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि समग्र मांग, समस्त मांग का, यानी कि समस्त मांग को ही समग्र मांग कहा जाता है। तो समग्र मांग का प्रमुख घटक है, तो समग्र मांग का प्रमुख घटक आपका व्यक्तिगत उपभोग भी है, सार्वजनिक उपभोग भी है और विनियोग भी है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है कि गुणक को किस सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो के बराबर क्या होता है, के बराबर आपको मैंने बताया था डेल वाई बाय डेल आई होता है भाई साहब। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो इससे तो आप लोग सॉल्व ही कर लिए होंगे क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ था। देखिए एमपीसी बराबर क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, विनियोग बराबर आपका 100 करोड़ दिया हुआ है। तो अर्थव्यवस्था में कुल आय में कितना वृद्धि होगा, यानी कि यहाँ पे आपको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे डेल वाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो इससे निकालिएगा तो इसको कितना आएगा, 200 करोड़ आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनेगा ये भाई साहब। तो आप लोग देखिए यहाँ पे डेल आई बराबर क्या दिया हुआ है, डेल आई बराबर आपका दिया है 100 करोड़, ठीक है। और आपका यहाँ पे देखिए एमपीसी बराबर क्या दिया हुआ है, एमपीसी बराबर आपका 0.5 दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डेल वाई निकालने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों आपको पहले यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको के निकालना पड़ेगा। तो के बराबर क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक है, 1/1 माइनस एमपीसी होता है। अब यहाँ पे देखिए 1/1 माइनस 0.5 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 1 में 0.5 घटाएंगे तो 0.5 और 0.5 को भागा 1 से देंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। यानी कि जो के बराबर आया, के बराबर आपका 2 आया। अब बताएं आपको कि के बराबर क्या होता है, डेल वाई बाय आपका क्या होता है, डेल वाई बटा डेल आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेल वाई आपको क्या करना है भाई साहब, डेल वाई आपको निकालना है। डेल आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पे 100 करोड़ दिया है तो 100 यहाँ पे लिखे, यहाँ पे 2 लिखे तो 100 गुना 2 यानी कि 200 आ जाएगा। समझ रहे हो ना, सारा कराया हुआ है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि न्यून मांग को ठीक करने के निम्न में से कौन से उपाय हैं। तो ये आपका राजकोषीय उपाय भी है और मौद्रिक उपाय भी है। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन क्या है कि विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त है। तो घाटे का बजट, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते वो कहलाते हैं, उसे आपका राजस्व व्यय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बजट हो सकता है, तो बजट आपका क्या हो सकता है, राजस्व घाटा भी हो सकता है, मौद्रिक घाटा भी हो सकता है और प्राथमिक घाटा भी हो सकता है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि 30 में से कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है, क्योंकि मैंने आपको जितना भी क्वेश्चन कराया था इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गया है। 90% क्वेश्चन आपका, मैक्सिमम क्वेश्चन वही पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया है। भले ये बशर्त ये है कि एक वीडियो देख करके जाने से कुछ नहीं होता है, जितना पढ़ाएं आपका 4, 5, 6 वीडियो था उसको देख करके होंगे तो एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे की तैयारी, आपका कौन सा सब्जेक्ट है कमेंट करके जरूर बताइए, सोशियोलॉजी की, पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।